ध्यान दीजिए सब कोई। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 7.2 अर्थात निर्देशांक ज्यामिति, क्लास 10th। इस पूरे चैप्टर में हमें जिस सूत्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस सूत्र का नाम है विभाजन सूत्र। अर्थात मान लीजिए कोई रेखा है और हमें दिया है कि इसे 2:3 या फला अनुपात चिल्ला में बांटना है, तो उस बिंदु का निर्देशांक हम इस सूत्र से निकालेंगे। सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। माइंड में नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को क्या कहा जाता है? विभाजन सूत्र। 7.2 चैप्टर का पहला क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं जो इस फॉर्मूला से बनेगी। ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है? एक सेकेंड। प्रश्न कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक निकालें जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 के मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करती है। तो बाबू देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे डील करेंगे। 7.2 चैप्टर का पहला प्रश्न है बीटीसी का। सबसे पहले कह रहा है दो बिंदु दिया है, मान लीजिए ए और बी। ए का निर्देशांक -1,7, बी का हो गया 4,-3। और सवाल क्या कर रहा है? इस ए बी पर कहीं ना कहीं कोई बिंदु है, जो बिंदु इस ए बी को 2:3 में बांटती है, अर्थात विभाजित करती है, इसलिए विभाजन सूत्र लगाएंगे। समझ गए ना? अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो ये पिछले वीडियो से भी मैं बता रहा हूं कि इसमें से ना आप x1 y1 चूज कीजिए। x1 मेरा -1 हो गया इस प्रश्न में, y1 हो गया 7। आप x1 y1 इसमें से भी ले सकते हैं, ठीक है ना? कहने का मतलब एक बिंदु में से x1 y1 लेंगे और दूसरे बिंदु में से x2 y2। तो देन मेरा x2 कितना हो गया? 4, यहां से लेंगे तब, और y2 हो गया -3। समझ में आ गया ना? अब देखिए ना, 2:3 में विभाजित कर रहा है। P जो है P ए बी को बांट रहा है किस अनुपात में? 2:3। चल 2 तू ले ले, इस खंड को कह रहा है। इधर वाले पी बी को कह रहा है चल तो 3 ले ले। बेईमानी कर रहा है ससुराई। ध्यान दीजिए, तो ये जिस रेशियो में बांटेगा ना, जिस रेशियो में 2:3, नोट कीजिए। इसे मैं इसके फर्स्ट डिजिट को m मान लूंगा। क्या मान लूंगा? m। और दूसरे को n मान लूंगा। n मेरा 3 हो गया। अब ना आप इस सारे पॉइंट्स को उठा करके इस विभाजन सूत्र में सेटअप कीजिए। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा? mx2 है ना, mx2। तो m के बदले में हम क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, mx2 यहां m के बदले में 2 लिखेंगे, x2 के बदले में क्या लिखेंगे? 4 प्लस, तो प्लस nx1, n मेरा 1 है, x1 कितना है? -1। बट्टा नीचा में कथी है? m प्लस n। कथी है? m प्लस n। तो देन m हो गया 2, n हो गया 3। अभी आधे हुआ है, खुश मत होइए। अब इस स्टेप में आइए। my2
देन m मेरा 2 है और y2 कितना खोजिए इसमें, किधर गया रे y2, ये रहा थोड़ा, हाँ चलिए हो गया। my2 प्लस ny1, n कितना 3, कमे में है रह जाए कथी अब देंगे, n 3 हो गया, y1 ये रहा 7, डाल दिया 2 प्लस 3, क्लियर। p बराबर 2 चौके 8 माइनस 1/3 2 5, नीचे में जोड़ करना है, गुना ना कर दीजिएगा, इधर ऊपर में गुना कर तो नीचे को गुना कर दे, हो गया सत्यानाश। माइनस 6 प्लस 3 7 21/3 2 5, पी का निर्देशांक 8 में से 1 गया 7/5, और माइनस 6 प्लस 21 15/5, देन 7/5 कोमा 3, ये क्या हो गया पी का निर्देशांक। ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 2, मिटा दो इसे ना, देखिए प्रश्न संख्या 2 का रहा है बिंदु 4 कोमा -1 और -2 कोमा -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकाले। ध्यान दीजिए, इस सवाल थोड़ा टेढ़ा आ गया, एक नया पॉइंट आया है समत्रिभाजित, ना m का पता ना n का पता, इसके बदले में आ गया समत्रिभाजित। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। ए और बी, ए 4 कोमा -1, बी दिया है -2 कोमा -3, क्लियर ना। अब बताइए मुझे सम माने क्या होता है, बराबर, त्रि माने 3, अविभाजित का अर्थ पते है, बांट दीजिए ना। इस रेखा को, इस वर्ड का मतलब हो गया कि 3 भाग में बांटे किया, तो 3 भाग में तब ये बटाएगा जब इस पर 2 बिंदु हो जो कि समान दूरी पर। अब देखिए ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, 3 भाग में बट गया है ना। हमें P और Q का निर्देशांक निकालना है। ध्यान दीजिए, x1 y1 में तो कोई लोचा नहीं है, x1 4 मान लीजिए, y1 हो गया -1, x2 -2 y2 -3, क्लियर। देखिए P AB को 1:2 में विभाजित करती है। सारे बच्चे को माइंड में आ रहा था, सर ये कहां से ले आया,
सवाल में तो कहीं जिक्र ही नहीं कर रहा है कि 1:2 या 2:3, जैसे पिछले सवाल में 2:3 जिक्र कर रहा था। इनमें तो कोनो कहीं पर ये है ही नहीं। 1:2 में पी ए बी को विभाजित करते, ये लाऊंगा कहां से? तो ध्यान दीजिए, देखिए ये पी चित्र में दिख रहा है। पी से पहले कितना खाना है, खाना समझते हो ना? अरे वो खाने वाला खाना नहीं, ये एक कॉलम कॉलम कॉलम। अब पी के बाद कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम। इसलिए पी ए बी को एक, पहले एक है, ये एक खाना है ना, एक, इसके बाद में 2 है, तो 1:2 में विभाजित करती है। देन एम मेरा कितना हो गया? अब तो सवाल लाइन पर आ गई है, पूरा पटरी पर दौड़ा दीजिए ट्रेन। M1 M2, फटाक से हमें किस सूत्र का प्रयोग कर देना है? विभाजन सूत्र का। क्या कहता है? mx2 प्लस nx1 बट्टा m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बट्टा m प्लस n। क्लियर ना? mx2 कितना होगा? m का वैल्यू 1, x2 मेरा -2, nx1 2 गुने 4 बट्टा 1 जोड़ 2 कोमा my2 1 गुने y2 -3। सुझाना सबको? यहां है देख लीजिए। ny1 2 गुने -1 बट्टा 1 प्लस 2, तो -2 प्लस 4 दूना 8 बट्टा 3 ये जोड़ दिए हैं, -3, अरे रुको भाई, प्लस माइनस -2 3, कितना आ रहा है? 6 बट्टा 3 कोमा -5 बट्टा 3, तो 2 कोमा -5 बट्टा 3, ये किसका निर्देशांक? पी का। अब क्यू का कैसे निकालोगे? तो ध्यान दो, क्यू ए बी को किस रेशियो में बांट रहा है? अब बदल जाएगा ट्रैक। क्यू से पहले क्या था? एगो हैया भ गेल कॉलम, एगो हैया भ गेल, तो 2 गो अछि ना, तै 2 दिलिए हम। अब पी के क्यू के बाद, सॉरी क्यू के बाद, क्यू से पहले 2 तो 2 दिए। इसमें क्या था? इसमें पी से पहले 1 था ना, इसलिए 1 दिया। अब क्यू से पहले 2 है, इसलिए 2 दिया। क्यू के बाद 1। समझ में आ गया ना? अब चलिए m बराबर 2 n बराबर 1 और x1 y1 सब सेम रहेगा, तो q का निर्देशांक हो जाएगा mx2। तो 2 गुने x2 कितना? -2 प्लस 1 गुने 4 बट्टा 2 प्लस 1। my2 2 गुने y2 कितना है? -3 प्लस ny1, 1 गुने y1 मेरा कितना है? -1 बट्टा 2 प्लस 1, 2 दूना -4 आ प्लस 4 बट्टा 2 1 3, -6 आ -1 बट्टा 3, यहां तो हो गया 0 बट्टा 3, इधर हो गया -7 बट्टा 3। तो क्यू का निर्देशांक क्या निकल गया? 0, -7 बट्टा 3। ये और ये आंसर हो गया इसका। अब मैं मिलते हैं अगले वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन से।